हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसके Q4 के नंबर्स कल अनाउंस हुए हैं 16 तारीख को। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए कहीं बाहर जाने के बाद मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो चलिए बात करते हैं, पहले इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इस स्टॉक के नंबर्स और डिविडेंड जो अनाउंस करा है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टॉक का नाम है BST इंडस्ट्रीज़ और NSE पे आज स्टॉक 275.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक दिन में 33 रुपये 77 पैसे की बढ़त होती है, जो कि 14% एक दिन में बढ़त देखने को मिल रही है। और ये बढ़त इसकी Q4 के नंबर के चलते मिल रही है देखने के लिए। चलो वो भी जानते हैं, पहले इस इंडस्ट्री का वो कंपनी का एनालिसिस करते हैं। मार्केट ऑन है, इसलिए बाय ऑर्डर से 41.28, सेल ऑर्डर से 58.68। परफॉर्मेंस की बात करें तो आज का जो लो लगाया हुआ है कंपनी ने 267 का है, आज का जो हाई लगाया हुआ है कंपनी ने 286.78 का है। 52 वीक 200 रुपये है और 52 वीक हाई 334 रुपये 65 पैसे हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 4104 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। पीई रेशो की अगर बात करें तो 17 रुपये 95 पैसे का पीई है। पीवी रेशो की बात करें तो 3 रुपये 24 पैसे का पीवी रेशो, मतलब 3.24 का पीवी है, 3.24 का, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मैं बोलूँगा है। बाकी इंडस्ट्री पीई की अगर हम बात करें तो 19.37 इंडस्ट्री पीई है। लेकिन इंडस्ट्री पीई और पीई रेशो स्टॉक का देखेंगे लगभग बराबर से ही है, 1-2 रुपये से इतना ज़्यादा कोई खास अंतर आता नहीं है, तो लगभग बराबर ही है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.00 डेब्ट टू इक्विटी है, ये बहुत शानदार चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17.52%। EPS की बात करें तो 13.46। डिविडेंड यील्ड देखें तो 5.65%। डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है कंपनी का। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 74.67 बुक वैल्यू है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 275 पे। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये है। फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू क्वार्टरली इंक्रीज हो रहा है, ईयरली भी इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट क्वार्टरली इंक्रीज हो रहा है, ईयरली भी स्टेबल सा ही है प्रॉफिट। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। आप शेयर होल्डर पैटर्न की हम लोग बात करें तो रिटेल एंड अदर्स के पास 59.87% की हिस्सेदारी है, ये नेगेटिव पॉइंट है। प्रोमोटर्स के पास 32.16% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स के पास 5.04% का स्टेक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 1.59% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 1.34% का स्टेक है। ओवरऑल आप देखेंगे सारे सेक्टर से इन्वेस्टमेंट तो आया हुआ है इस कंपनी में, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है वो प्रोमोटर्स के पास 32.16% की शेयर होल्डिंग है, मतलब ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास नहीं है, तो ये अपने आप में नेगेटिव चीज़ है। आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। टेक्निकल्स देखेंगे तो मेरे टेक्निकल्स 13 में से 1 बेयरिश है और 12 बुलिश है, मतलब ओवरऑल झुकाव बुलिश की तरफ ज़्यादा है। इवेंट देखेंगे तो इवेंट में कंपनी ने रिजल्ट्स और यहाँ पर डिविडेंड दिया है। आप देखेंगे 6 सितंबर को 1:10 में बोनस दिया है 1:10 का, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि फॉर एवरी 1 शेयर्स यू होल्ड यू विल रिसीव 10 एडिशनल शेयर्स, तो ये 2024 में बोनस दिया हुआ है कंपनी ने, तो ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया चीज़ है। कंपनी डिविडेंड भी भर भर के देती है। बाकी न्यूज़ देखें, न्यूज़ में क्या है, BST इंडस्ट्रीज सर्जेस 14% आफ्टर रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग। तो इसके स्ट्रॉन्ग Q4 की जो अर्निंग्स आई हैं वो बहुत शानदार आई हैं, इसलिए आज इसमें 14% की बढ़त देखने को मिल रही है। BST इंडस्ट्रीज जो Q4 प्रॉफिट है वो बढ़ा है 120% ईयर ऑन ईयर, अब पहुँच गया 117 करोड़, एडेड बाय एक्सेप्शनल गेंस भी हुए हैं कुछ, और डिविडेंड अनाउंस करा है 12 रुपीज़ पर शेयर अनाउंस करा है। रिकॉर्ड डेट है और ऑन जुलाई 10 रेवेन्यू ग्रू हुआ है 30.9%। तो चलिए इसका ऑफिशियल और वो देखते हैं, पहले इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में हाईलाइट देखते हैं। जो सिगरेट और टोबैको ये कंपनी बनाती है, सिगरेट रेवेन्यू रोज हुआ है 25% ईयर ऑन ईयर टू 1151 करोड़, मतलब 25% सिगरेट का रेवेन्यू रोज हुआ है 1151 करोड़ पर पहुँच गया। एबिटा सर्ज हुआ है 61% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 450 करोड़। एबिटा 61% सर्ज हो गया 450 करोड़ पर पहुंच गया। सिगरेट वॉल्यूम इंक्रीज 8.6% ईयर ऑन ईयर, सिगरेट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा 8.6% ईयर ऑन ईयर। पेड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स 43.6%। एक्सेप्शनल आइटम्स के पहले अगर बात करें तो प्रॉफिट ये पेड की बात करें
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 43.6% ईयर ऑन बढ़ गया है, जो 292.3 करोड़ पहुंच गया है। नेट सिगरेट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 25%, 1151 करोड़ कंपेयर टू पिछले साल 921 करोड़ था लास्ट ईयर, और अभी 1151 करोड़ है। एबिटा बात करें तो 61% बढ़ा है, जो 450 करोड़ पहुंच गया है, पिछले साल था 279 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स रोज 43.6% बढ़ा है, जो कि 292.3 करोड़ बढ़ा है, इंडिकेटिंग बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। सिगरेट का वॉल्यूम भी रोज हुआ है 8.6% टू एन एवरेज ऑफ 696 मिलियन स्टिक्स पर मंथ। सिगरेट रेवेन्यू सब इंक्रीज हुआ है 30% टू ₹1732 करोड़। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको रेवेन्यू ड्रॉप्ड हुआ है, लेकिन अनमैन्युफैक्चर्ड जो टोबैको है उनका रेवेन्यू ड्रॉप्ड हुआ है 34.5% टू ₹310 करोड़ ड्यू टू जियो पॉलिटिकल इशूज़ के कारण, जो अभी वॉर चल रही है ना, उसके चलते थोड़ी प्रॉब्लम आई है हर जगह। कंपनी हैज़ ओवर 90 years ऑफ हिस्ट्री विद एक्सटेंसिव मार्केट पेनिट्रेशन 80% अक्रॉस इंडिया। टॉप ब्रांड्स टोटल एंड एडिशंस रैंक अमंग इंडियाज टॉप 10 cigarette brands. From 1 Feb 2026, the compensation cess was removed, but GST and excise duty were raised significantly, affecting comparability of sales figures. तो ये थोड़ी सी दिक्कत आई थी, ये टैक्स वैक्स GST रिमूव करा था, सॉरी कंपेंसेशन सेस रिमूव करा था और एक्साइज ड्यूटी और GST बढ़ा दिया था। मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो कमेंट्री में MD हाईलाइटेड रोबस्ट वॉल्यूम रिकवरी सपोर्टेड बाय एनहेंस्ड ब्रांच एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। चैलेंजेस नोटेड ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स हाइक्स। ये चैलेंजेस आए हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स हाइक करा। फोकस रिमेन्स ऑन ब्रांड स्ट्रेंथ एंड वैल्यू क्रिएशन। और इन्वेस्टर के लिए जो न्यूज़ है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू है, एबिटा एंड वॉल्यूम डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव्ड बिजनेस परफॉर्मेंस ये शो कर रहे हैं। हायर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन सजेस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स नेगेटिवली इम्पैक्टिंग मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सेगमेंट। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं डिविडेंड वाली। फाइनल डिविडेंड एंड रिकॉर्ड डेट ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट देयर मीटिंग हेल्ड टुडे रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹12 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 पर ईच। द डिविडेंड विल बी पेड डिस्पैच्ड विद इन 30 days ऑफ द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द 95th जो AGM होगी उसके 30 दिन के अंदर पेड कर दिया जाएगा। 95 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज बीन शेड्यूल करी गई है 29 जुलाई 2026 को, एंड रिकॉर्ड डेट फिक्स करी गई है 10 जुलाई 2026 फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द नेम ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिविडेंड। तो रिकॉर्ड डेट है 10 जुलाई, तो उससे पहले आपके उसमें शेयर्स होने चाहिए मतलब। तो ये न्यूज़ गाइस BST इंडस्ट्रीज को लेके आ रही है। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।